Hi coders, welcome back in playlist C Programming Fundamentals on my YouTube channel CodeInform। आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स। तो जब भी हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लोकल स्कोप के अंदर होते हैं, जिनसे उनका जो स्कोप है वो मिनिमम रहता है। लेकिन जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसका जो स्कोप है वो इंक्रीज होता है। और तो जब तक हमारा वेरिएबल फाइल के अंदर है तब तक उसका स्कोप रहेगा। और जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन हम उनको आउट ऑफ द फाइल भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हम स्टैटिक वेरिएबल की एक एग्जांपल को कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने एक फंक्शन को यूज किया है जिसका रिटर्न टाइप है void और फंक्शन का नेम है my फंक्शन। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है काउंट, जिसको मैंने 0 वैल्यू असाइन की है। और उसके बाद हमारा जो 0 है उसकी वैल्यू होगी 1, यानी कि काउंट इंक्रीमेंट होगा। तो इस फंक्शन को जितनी बार भी मैं कॉल करूंगा मुझे 1 ही आउटपुट में मिलेगा। सो लेट्स सी। तो इस काउंट को हम करवाएंगे प्रिंट। मैं जितनी बार भी इसको रन करूंगा लाइक माय फंक्शन सेव एंड रन, तो इसने मुझे 1 प्रिंट करके दिया है। एक बार मैं इसे फिर से कॉपी डाउन करूंगा और रन करूंगा तो फिर भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। जितनी बार भी मैं इसे कॉल करूंगा मुझे 1 ही आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कि हमारा जो काउंट है उसकी वैल्यू हर बार 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि जब ये फंक्शन फिनिश होगा उसके बाद जो हमारा काउंट है मेमोरी से आउट हो चुका होगा। हमारा जो काउंट है उसका जो स्कोप है वो इस फंक्शन के अंदर ही है। एक बार मैंने फंक्शन को कॉल किया उसके बाद हमारा काउंट है वो मेमोरी से डिलीट हो जाता है। उसकी वैल्यू दोबारा से 0 होगी जब भी हम उसको दोबारा से कॉल करेंगे। तो यानी कि जब तक हमारा फंक्शन रहेगा तब तक हमारी उस काउंट की वैल्यू रहेगी। और फंक्शन के फिनिश होने पे हमारी काउंट की वैल्यू है वो अपनी मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। तो अब मैं चाहता हूं कि जितनी बार भी मैं फंक्शन को कॉल करूं तो जो मेरा काउंट है उसकी न्यू वैल्यू है अभी मुझे वो ना मिले, मुझे मिलनी चाहिए प्रीवियस आउटपुट की वैल्यू। और उसमें मेरा जो काउंट है वो होगा इंक्रीमेंट। लाइक अगर मैं इसे एक बार रन करता हूं तो वहां पे इसकी वैल्यू होगी 1। अगर मैं अपने माई फंक्शन को मेन मेथड में दोबारा रन करता हूं तो वहां पे इसकी वैल्यू होगी 2। और अगर मैं फिर से इसे रन करूं तो जो मेरा आउटपुट है वो मुझे मिलना चाहिए 3। तो इस तरह से काउंट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूं अपना एक स्टैटिक कीवर्ड। अभी मैं इसे रन करूंगा। रन करने पे मुझे अपना 1 मिल चुका है। इस बार मैं इसे दोबारा रन करूंगा। दोबारा रन करने पे अभी मुझे 2 मिला है, बिकॉज जो मेरा काउंट है उसकी वैल्यू अब जब तक हमारी फाइल रहेगी तब तक हमारा जो काउंट है उसका स्कोप बना रहेगा। और काउंट इस बार स्टैटिक है तो इसकी वैल्यू तब तक रहेगी जब तक हमारा ये प्रोग्राम जिंदा है। और इसे हम आउट ऑफ द फाइल भी यूज कर सकते हैं। जब भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तब हमें स्टैटिक कीवर्ड का काफी यूज देखने को मिलता है। तो अब जितनी बार भी मैं अपने माई फंक्शन को रन करूंगा तो जो मेरा काउंट है उसकी प्रीवियस वैल्यू प्लस जो हमारा इंक्रीमेंट है वो हमें एक साथ देखने को मिलेगा। तो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी 0, तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ 1। तो एक बार जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मुझे मिला 1। अभी हमारा जो काउंट है वो स्टैटिक है, सो हमारी काउंट की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी जब तक वो स्टैटिक है और जब तक वो इस फाइल के अंदर है। तो नेक्स्ट जब भी मैंने इसको दोबारा कॉल किया तो जो मेरा प्रीवियस काउंट था वो स्टैटिक था, इसीलिए उसकी वैल्यू थी 1। तो उसके बाद ये दोबारा से इंक्रीमेंट होगा और इस बार वैल्यू होगी 2। तो इस तरह से जो प्रीवियस आउटपुट है उसकी वैल्यू स्टैटिक रहती है। तो इस तरह से हम अपने स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे CodeInform, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं CodeInform। एट द एंड मैं आपसे कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।